नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज रामनवमी का पावन पर्व है। पूरे देश में रामनवमी मनाई जा रही है और क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियां हैं, तो रामनवमी को लेकर के भी एक अलग तरीके की राजनीति अब शुरू हो गई है, खासकर बंगाल में अब मतलब हालत यह है कि ममता बनर्जी, जिनके कुछ बयान अगर मैं आपको बता दूं, भगवान राम को लेकर, जब राम मंदिर की बात हुई थी तब भी ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया था। फिर जब मनरेगा का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया तो भी उन्होंने इसका विरोध किया। जय श्री राम के नारे उनकी रैली में लगे तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर जय श्री राम नहीं, जय महाकाली बोला जाता है, और वो विरोध करके चली गई, बॉयकॉट करके चली गई उस रैली में। तो कुछ ऐसी ममता बनर्जी की अब तक की भगवान राम को लेकर प्रतिक्रियाएं आती रही थी, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि भगवान राम को अगर वो नहीं मनाएंगी, उनका नाम नहीं लेंगी, तो शायद इस बार उनकी वैतरणी पार नहीं लगने वाली चुनावी। तो आज वो भगवान राम का नाम ले रही हैं। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है ये तो जाननी ही पड़ेगी, क्योंकि जो मुसलमान वोट है वो छिटक गए हैं। वो एक तरफ हुमायूं कबीर और ओवैसी का जो गठबंधन हुआ है वहां जा रहे हैं, और बाकी के वोट जो है वो ममता बनर्जी की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी असमंजस में है। तो ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि अगर 60% हिंदू वोट बीजेपी के पास चले गए तो शायद उनके लिए इस बार सीएम की कुर्सी तक पहुंचना पूरी तरह से बेमानी हो जाएगा, मतलब असफल हो जाएंगी वो उसमें। तो इसलिए अब भगवान राम याद आ रहे हैं। तो आज जरा भवानीपुर की वो तस्वीरें भी देखेंगे कि इतिहास में पहली बार भवानीपुर में भगवान राम का आज शोभा यात्रा निकाली गई, जो अब तक कभी नहीं हुआ था इतिहास में, लेकिन आज वो हुआ। तो वो तस्वीरें भी देखेंगे, बयान भी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा बयान ही सुन लेते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। सब लोग राम राज्य चाहते, सुशासन, नारी सुरक्षा, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, घुसपैठिया भगाना चाहिए, जो जंगी है देश विरोधी ताकत उनका विनाश होना चाहिए, राम विरोधी की वो विनाश होना चाहिए। और फेस्टिवल हमारा फेस्टिवल होता है। अभी भी देखिए, আপনারা দেখুন আজকে মা দুর্গা বাসন্তী পুজো যেটা হয়, কালকে অন্নপূর্ণা পুজো হবে, পরশুদিন রামনবমী হবে, সব বেরিয়ে পড়বে। আমরাও করি রামনবমীর মিছিল। রাম তোমাদের কেনা নয়, রামরাজ্য মানে ভালো রাজ্য। তোমরা তো এক একটা যা আছো, তোমরা মানুষকে মেরে ফেলো, গুন্ডা গদ্দারি করো, হামলা করো, মানুষের অধিকার কেড়ে নাও। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার দরিদ্র কৃষক বিরোধী সরকার, শ্রমিক বিরোধী সরকার, প্রান্তিক মানুষ বিরোধী সরকার এবং আদিবাসী বিরোধী সরকার। আজকে দিকে দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় বাধা সৃষ্টি করছেন। রামের দেশে রামের মিছিলকে আটকানোর প্রচেষ্টা চলেছে। এই বিভাজনের রাজনীতি সমাজের একটা বৃহত্তর অংশের মানুষকে, 30% মানুষকে সম্পূর্ণ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়ে তাদের মূল জাতীয় জনজীবনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করবার যে অপচেষ্টা তৃণমূল করছে, যে ঘৃণার রাজনীতি তৈরি করছে, আজকে তার বিরুদ্ধে আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সচেতন হবেন। बंगाल में साम दाम दंड भेद सब कुछ तो ट्राई कर रहे हैं आप। कोई एजेंसी बाकी नहीं है, कोई कमीशन बाकी नहीं है। इलेक्शन कमीशन अभी आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया है, आपके बेस में काम कर रहा है। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि हवा उल्टी तरफ है, आपको समर्थन नहीं मिलने वाला है, तो लास्ट रिसोर्ट क्या बचेगा? तृणमूल कांग्रेस समझ रही है कि मार पीट गुंडागर्दी करके सत्ता में फिर से रहेंगे, कदापि नहीं होगा। ईंट के बदले पत्थर होगा और चून चून के हिसाब लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। वीडियो निकाल के एक एक का एकदम आइडेंटिफाई करेंगे और इसका हिसाब लेंगे। तो अब बात तो यही है ना कि हुआ क्या है
कभी तो ममता बनर्जी रामनवमी पर, जिस तरह से आपने देखा 3 दिन पहले क्या हुआ था पश्चिम बंगाल में, और आज सुर बदले हुए हैं। तो बदले हुए सुरों के पीछे क्या है, आइए जरा मेहमानों का रुख कर लेते हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ सिकदर जी हैं, हमारे साथ सोफिया खान जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और तृणमूल कांग्रेस की समर्थक हैं, पायल भयाना जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, और पवन पटेल जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं। सोफिया खान जी, सबसे पहले रुख आप ही का मैं करना चाहूंगी, ये अचानक से क्या हुआ है? राम नाम की रट, क्यों ममता बनर्जी को भगवान राम अचानक इतने अच्छे लगने लगे? नमस्कार, आदाब, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अचानक तो कुछ नहीं होता है। एक बात कहूंगी कि चित भी मेरा पट भी मेरा। अगर हम लोग किसी भी तरीके से, देखिए यहाँ पर चूंकि पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे हर धर्म को जो है वो बढ़ावा मिलता है। हर धर्म के लिए हम लोग खड़े रहते हैं, वो दुर्गा पूजा हो, वो दिवाली हो, वो रामनवमी हो, वो बैसाखी हो। लेकिन कुछ अलग से रामनवमी में हर साल क्यों एक विचित्र सा एक दृश्य या डिबेट करते हैं हम, ये तो मैं आज तक नहीं समझ पाई। क्योंकि राम तो सबके हैं। प्रभु राम की जो चीजें हैं वो मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान भी मानते हैं। हर एक धर्म में कुछ अच्छा सिखाया जाता है, वो हर धर्म के लोग मानते हैं। लेकिन रामनवमी को लेकर ये इतना हल्ला बोल भाजपा वाले क्यों करते हैं? क्योंकि रामनवमी को लेकर ये प्रचार में उतरे हैं। हमारे लिए रामनवमी जो है वो एक पर्व है, वो दिल में है, उसका सम्मान करते हैं और हर धर्म के लोग इसमें मिलजुल कर रामनवमी मनाते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं। लेकिन भाजपा वालों का जो रामनवमी है ना, वो बिल्कुल अलग ही होता है। इसमें या तो फिर इसमें कुछ इनके एजेंडा होते हैं, या तो इसमें कुछ इसमें ये पत्थरबाजी ये खुद करवाते हैं, या तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो भाई राम तो सबके हैं, लेकिन राम का नाम को इन लोग बदनाम करने का लेके रखा है, पत्थरबाजी खुद करवाते हैं। बिल्कुल करवाते हैं, बिल्कुल यही करवाते हैं। क्योंकि और भी हिंदू के पर्व हैं, वो दुर्गा पूजा में क्यों नहीं होता भाई? दुर्गा पूजा भी तो हिंदुओं का ही उत्सव है ना। ये हनुमान जब पर्व होता है उसमें क्यों नहीं होता? ये सारी चीजें सिर्फ रामनवमी में क्यों होती हैं? क्या सिर्फ राम भगवान ही हिंदुओं के मान्यता के वो है क्या? आप खुद ही बताइए ना, सिर्फ रामनवमी में क्यों? बाकी के धर्मों में ये सारी, बाकी के फेस्टिवल में ये सारी चीजें क्यों नहीं देखने को मिलती? ये जनता खुद ब खुद डिसाइड कर सकती है। सोफिया खान जी, आपकी जानकारी बढ़ा दूं मैं थोड़ी सी। बात करूं, आपकी बात का जवाब इसी बात से लग जाएगा कि शोभा यात्रा जो निकलती है ना, वो रामनवमी पर निकलती है मैडम। जो यात्राएं निकलती हैं, जो भगवान राम के प्रति अपनी आप एक वो दिखाते हैं आस्था, और शोभा यात्रा में निकल करके तमाम लोग अपनी आस्था का एक परिचय देते हैं, वो रामनवमी पर होता है मैडम। इसलिए रामनवमी पर ही होगा, बंगाल में नहीं आई हैं और किसी त्योहार पर नहीं होता। 32 लाख पर्यटक दुर्गा पूजा में इस बार आए हैं एक्स्ट्रा। दुर्गा पूजा की जो भीड़ होती है ना, शोभा यात्रा की बात हो रही है सोफिया खान। शोभा खान नहीं बिगड़ता, वहाँ मुसलमान शोभा यात्रा की बात हो रही है सोफिया खान जी। जो है वो भड़का, वहाँ यहाँ भीड़ की बात नहीं हो रही, नहीं। यहाँ शोभा यात्रा की और जुलूस की बात हो रही है। यहाँ भीड़ और शोभा यात्रा दोनों को आप कंपेयर मत कीजिए, रामनवमी नहीं है, रामनवमी की शोभा दोनों को कंपेयर मत कीजिए। बाकी हिंदू है जो पत्थर बरसाने की आपने बात कही, पत्थर शोभा यात्रा पर बरसाए जाते हैं और शोभा यात्रा रामनवमी पर ही निकलती है। तो शोभा यात्रा वो नवरात्र में नहीं निकलती सोफिया खान जी। पथराव भाजपा के, ये बेसिक अंतर समझ लीजिए। भाजपा के लोग गुंडे हैं, भाजपा के लोग गुंडे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ यहाँ पर टीवी में कि भाजपा के लोग गुंडे हैं और वही ये सारी चीजें करवाते हैं ताकि राजनीतिक फायदा उनको मिल सके। राम जी को ऐसी यात्राओं की जरूरत नहीं है। अब रुकिए, जिसमें आप पथराव करें और इसको लेकर आप सौरभ सिकदर जी, आप गुंडे हैं क्या? नमस्कार रीमा जी। क्या गुंडाई की है आपने, बता दीजिए भाई। वो कह रही है भाजपा के लोग गुंडे हैं। भाजपा के लोग गुंडे, भाजपा का लोग गुंडा है कि नहीं है, इसका जवाब तो 4 मई को मिलेगा। लेकिन मैं पहले मुद्दे पे आता। जैसे ये मैडम ने अभी बताया कि बंगाल में खाली रामनवमी में ही होता है, तो मैडम अगर आप बंगाल के निवासी है तो आपको यह जानकारी होना चाहिए, यहाँ दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए भी कोर्ट में जाना पड़ता है। बच्चों का स्कूल में सरस्वती पूजा बंद कर देता है, उसके लिए भी कोर्ट में जाना पड़ता है।
और बाकी धर्म पालन हिंदू का धर्म पालन के इसके लिए बाद भी भी तो दुर्गा पूजा ने यूनेस्को में स्वीकृति पा ली। आपके टाइम पे मैंने नहीं बताया, आप सुनने का प्रयास गलत कीजिए। नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे आप, सोफिया लोगों को खान। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार कीजिए। यूनेस्को में आपके बीच में कोई नहीं बोला। आप मेरा बात सुनिए, बिल्कुल मत बोलिए। म्यूट कीजिए। ऐसे बीच बीच में नहीं बोलेगा कोई। दुर्गा पूजा नहीं करने, झूठ मत बोलिए ना। यही तृणमूलियों का दिक्कत है, तृणमूलियों का यही दिक्कत है, सुनने का प्रयत्न नहीं करता है। और जहां रामनवमी की बात आता है, वो रामनवमी क्या है कि ये रामनवमी से बंगाल में हिंदुत्व का आज से 10 साल पहले नवजागरण हुआ है। और उसके बाद जैसे हम लोग रास्ते में उतारते हैं, प्रभु राम का जन्मदिन मनाते हैं, ये देख के जो वो दूध देने वाला गाय की बात किया था ना मुख्यमंत्री ने, कि जो गाय दूध देता है मैं उसको लात खाने के लिए तैयार हूं, उनको खुशी करने के लिए रामनवमी को पालन करने नहीं दिया जाता है। और आज जब वो भी खतरे में है और दूध देने वाले गाय वाला वोट बैंक भी खतरे में है, जो आपने शुरुआत में बोले थे, क्योंकि उसमें से भी एकांश हुमायूं कबीर जी और आके बोले हैं कि हम लोगों के साथ भी वोट बैंक का पॉलिटिक्स किया गया है। तो नहीं सौरभ जी, पहले आप जो आरोप लगाया सोफिया खान ने उसका जवाब दीजिए। उन्होंने एक आरोप लगाया कि बीजेपी में गुंडे भरे हुए हैं, दूसरा आरोप लगाया कि पत्थरबाजी आप ही लोग करते हैं खुद। पहले इसका जवाब दीजिए। हावड़ा में जो रामनवमी के जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी किया गया था, जिसके ऊपर एनआईए का जांच हुआ था, उसमें जो लोग पकड़े गए थे सारे टीएमसी के एक्टिव कार्यकर्ता थे। मेरे ख्याल से यह जवाब स्पष्ट हो गया कि पत्थर आप कौन करते हैं और उसके ऊपर आक्रमण कौन करते हैं। और दूसरी बात है कि आपने धर्म के रक्षा के लिए प्रतिवाद करना अगर गुंडाई है तो हम गुंडा है और गुंडाई करेंगे, क्योंकि हर धर्म को रक्षा करना उसका वो धर्म वाले का अपना दायित्व होता है और हम वो दायित्व पालन कर रहा है। चलिए सोफिया जी जवाब दीजिए, अगर आपको जवाब मिल गया तो। हाँ सौरभ जी, जहां तक मुझे जानकारी है, हिंदू 11 साल में पैदा नहीं हुए हैं, ओल्डेस्ट रिलीजन है हिंदू, ठीक है। और सदियों से रामनवमी और राम की पूजा की जा रही है। 11 साल में क्या बदल गया है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो ये पश्चिम बंगाल हो या अन्य कोई भी राज्य हो, राम जी को लेकर आप लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, ये सारा देश देख लिया है। आप लोग सबसे पहले मुद्दे की बात कीजिए ना, जो आज देश में जो परेशानी चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कोविड जैसी सिचुएशन आ रही है, उसके ऊपर आपने क्या रणनीति बनाई है वो देश जानना चाहता है। क्योंकि रामनवमी में जहां जिनको जो पूजा करना है वो करेंगे, जहां भीड़ होगी वहां पर आप जैसे लोग पथराव करके रोकते क्यों है? आपके पुलिस परमिशन क्यों नहीं देते? रोकते क्यों है? आप डरते क्यों है? राम जी का जुलूस में आप डरते क्यों है? आपके पुलिस जगह जगह रोकते क्यों है? आपके प्रशासन का उसके ऊपर सोफिया खान देखेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। अभी तो क्लिपिंग ठीक है, एक एक करके। अब सोफिया खान जी, ये जो आपने सवाल खड़ा किया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड जैसी स्थिति पैदा हो गई है, अब इसका जवाब अगर आपको चाहिए था कि सरकार ने इसके लिए क्या रणनीति बनाई है, तो जिस ऑल पार्टी मीटिंग का तृणमूल कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था, उस मीटिंग में सरकार ने अपनी पूरी रणनीति बताई, एक एक सवाल का जवाब दिया। लेकिन क्योंकि आप लोगों को उस मीटिंग में जाना नहीं था, बॉयकॉट करना था और टीवी डिबेट में बैठ करके ये सवाल खड़े करने हैं और पूछना है कि सरकार की रणनीति क्या है, तो यहाँ आपको नहीं पता लगेगी रणनीति। उस मीटिंग में जाना चाहिए था और रणनीति पता करनी चाहिए थी। लेकिन पायल भयाना जी, जरा मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या 11 साल में ही ये स्थिति बदली है क्या? देखिए सोफिया जी पता ही नहीं है ना, एक मिनट रुकिए। सोफिया जी आप चुप रहिएगा, आपको बहुत बोलने का मौका दिया है, पटर पटर बंद करिए अपनी। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि हिंदू शुरू से ही प्रताड़ित हुआ है, किसी भी स्टेट में आप देख लीजिए। पर वेस्ट बंगाल का जो अगर आप हालात देखें तो मुझे ये लगता है इतनी शर्मनाक बात है कि हिंदुस्तान का एक स्टेट जहाँ पे और हिंदुस्तान जहाँ हिंदू मेजॉरिटी है, उस स्टेट में हिंदूज के साथ क्या हो रहा है। आप ये कह रही हैं कि अगर हनुमान पर्व होता है उस पे पत्थर नहीं मारते, तो इस पर्व पे पत्थर नहीं मारते। अगर वो पर्व मनाने शुरू कर दिए ना, तो आप अपने घर से उसके लिए भी पत्थर निकाल के ले आएंगे।
और आप कह रहे बीजेपी खुद ही अपने ऊपर पत्थर मारती है कि क्या बात हुई? तो अगर बीजेपी पत्थर मारती गुंडे हैं तो फिर जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तब बीजेपी पत्थर क्यों नहीं मारती? बीजेपी हिंदुओं के ऊपर पत्थर मारेगी। और दूसरी बात आपने कहा हिंदू रिलीजन कुछ नहीं होता, सनातन धर्म एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म, और एक ही ईश्वर है, वो है श्री राम। दूसरी बात ये मैं आपको कहूंगी कि हिंदूज का आप हाल देखो वेस्ट बंगाल में। आप माँ दुर्गा का विसर्जन करना हो तो कोर्ट से परमिशन लेनी हो, आज रामनवमी मनानी हो तो कोर्ट से परमिशन लेनी, और कोर्ट गाइडलाइंस देती है। आप बताओ मुझे कौन सा मंदिर है जिसमें सिक्योरिटी नहीं दी हुई, आर्मी नहीं लगी हुई, सीआरपीएफ नहीं लगी हुई? कौन सी मस्जिद में स्कैनर और सिक्योरिटी लगी है? कौन से चर्च में लगी है? हर जगह हिंदू ही सफर कर रहा है इस देश में, और आप लोग आके यहाँ बोलते हैं हिंदू 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 ये कर रहा है। हिंदू जाग ही नहीं रहा, हमारे तो रोना ही ये है। आप लोग को आज याद आए श्री राम क्योंकि आपकी नैया हिल रही है टीएमसी की। अब राम के बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा, श्री राम के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप लोग अब सोच लीजिए आपको क्या करना है। हिंदू अब ये सब चीजें नहीं लेने वाला, हिंदू प्रताड़ित नहीं होने वाला, और हिंदू आवाज उठाएगा। पवन पटेल जी, काफी हद तक कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेवार है इस स्थिति के लिए। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरह से अपने आप को साइडलाइन नहीं कर देते, आपकी अंदरूनी राजनीति का शिकार ना होते, कांग्रेस पार्टी का कुछ अस्तित्व बचता पश्चिम बंगाल में और लेफ्ट का, तो शायद ममता बनर्जी ये सब ना कहती और ना करती। लेकिन आपकी पार्टी जो पूरी तरह से विड्रॉ कर चुकी है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। नहीं, अब दुनिया में जितने गलत काम हो रहे हैं, जितने गड़बड़ियां हो रही है, वो सब कांग्रेस के कारण हो रही है। जितनी अच्छाइयां हो रही है मोदी जी के कारण हो रही है, भाजपा के कारण। सिंपल से एक लाइन। सही कह रहे हो, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये तो अरे आवाज सुनिए, बात हम बता भी सही, बहुत सारा सही कहेंगे हम। तो ये बात जो होती है ना, जो एक आप फार्मूला बना लिया, फंडे बना लिया है। राम का टेंडर निकला था, राम का कोई ठेका निकला था कि भाजपा ने पार्टिसिपेट किया और भाजपा का अवार्ड हुआ है। भाजपा कौन होती है? अब देखिए गलत बात, अभी आपके बीच में मत बोलिएगा। दूसरे राम जी का ठेका निकला था कर रहे हैं आप। पटर मत करिए, आप मत कीजिए, नहीं बोल सकते। एक बार तो बोलिए, इनको चुप रहे। राम इज अ मिथ। एक बार तो बोल दीजिए, सुनने के लिए। राम ये बीच में मत बोलिए। नहीं बोलूंगी। पवन पटेल जी, भगवान श्री राम है, पैदा हुए हैं भगवान श्री राम। ये राम कोई नाम नहीं है पवन पटेल जी, पवन की तरह। पवन पुत्र हनुमान नाम है ना? भगवान है वो हमारे। हाँ, भगवान है। तो आप थोड़ा सा तो अपने मन के अंदर आस्था दिखाइए। ये राम का ठेका निकला, राम ऐसे राम वैसे, ये तरीका ठीक नहीं है। किसके लिए आप बात कर रहे हैं? ये कोई राहुल गांधी, राहुल नाम तो सुना होगा, वो वाली बात नहीं है ये भगवान श्री राम की बात हो रही है। अरे नहीं, राहुल के आगे तो राहुल जी लगाते हैं, नाम नहीं लगाएंगे, श्री नहीं लगाएंगे, राहुल जी के नाम के आगे लगाएंगे श्री राहुल। बोले अब, बोलिए पवन जी। तो जो ये माहौल बना दिया, उस माहौल बनाने की बात कर रहे हैं। जब से हम पैदा हुए हैं ना, तब से राम भगवान की पूजा हो रही है हमारे घर में। कोई भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से पूजा चालू नहीं हुई। राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के फैसले के तहत हुआ था। आप लोगों ने बोला था जो राम को लाए, राम को लाने की औकात किसी में नहीं है, चाहे मोदी जी हो चाहे भाजपा हो, राम सबको लाए हैं। ये जो गलत प्रचारित करते थे ना, आप पटापट मत करिए, आप पटापट मत करिए। राम को बीच में नहीं, पायल जी बीच में मत बोलिए। सबको लाए, राम सबको लाए हैं। ये आपने गलत प्रचारित किया, आपके 400 पार की हवा निकल गई। तो ये राम हमारी आस्था का विषय है, पूजा पाठ हमारी आस्था का विषय है। उसको उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस पर राजनीति करने का प्रयास करती है। दुख यहाँ पर इस बात का है, ये राम जी का मंदिर बनवा देंगे, लेकिन पवन पटेल जी, सोफिया खान जी की तरह आपको भी मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। दिक्कत यहाँ पर है। किसी गाने को आप भाजपा के साथ नहीं जोड़ सकते हैं पवन पटेल जी। वो गाने की एक लाइन थी, जो एक भजन बना, जो एक गाना था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना था। ये बीजेपी का कोई स्लोगन नहीं था, ना ही बीजेपी के नेताओं ने इस बात को बोला जिसको आप बोल रहे हैं। अब किसी गाने को आप बीजेपी, कब था जुमला?
सौरभ सिकदर जी, भारतीय जनता पार्टी चलो के नेता चलो वो अलग बात है, ये अलग बात है, वो अलग बात है, ये अलग बात है। सौरभ सिकदर जी जवाब दीजिए। ओके ओके, सौरभ सिकदर जी जवाब दीजिए। देखिए ये राम जी के विरोध जब से कांग्रेस ने शुरू किया है तो भगवान श्री राम के आशीर्वाद से उसको फल उसको मिल गया है। दूसरी बात है कि हम तो कभी बोलते ही नहीं है कि हम राम खाली हमारे हैं। राम जी हर एक सनातनी के दिल में, हर एक भारतवासी के दिल में बैठा है। राम जी हमारे सबका आदर्श है, लेकिन आप लोगों को दिक्कत ये है कि हम राम जी को अपनाए तो हमारा कसूर है, आप जब राम जी को ठुकराए तो आपका गलती नहीं है। तो इसीलिए क्या है, ये राम जी के ऊपर सियासत हम नहीं करते। हम तो राम जी को पूछते हैं, हम तो राम जी को मानते हैं, हम तो राम जी का नाम करते हैं, लेकिन राम को लेकर जो सियासत है ये आपके कांग्रेस ने चालू किया था और देश के जनता ने इसका जवाब कैसे दे दिया था आपको याद होगा। और वो अभी भी जारी है, आगे भी चलता रहेगा। इसीलिए बेहतर नहीं होगा, राम जी के नाम पे सियासत बंद कीजिए और पॉलिटिकल मुद्दा पे सियासत कीजिए। अयोध्या में देखिए मंदिर का क्या हालत है, किस तरह अयोध्या को कर दिया। सोफिया खान जी, क्या हुमायूं कबीर और ओवैसी ने आपका गेम बिगाड़ दिया है, इसलिए अब स्लोगन्स बदल रहे हैं, इसलिए सुर बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है अब तृणमूल कांग्रेस का? पश्चिम बंगाल में दो ही अभी बहरूपियां हैं, एक है वो भाजपा का शुभेंदु अधिकारी और दूसरा है ये मुसलमानों का जो गलत रहनुमा बना हुआ ये है जो हुमायूं कबीर। ये दोनों ही जो है धर्म के नाम पर वो मुसलमान है और मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, शुभेंदु अधिकारी हिंदुओं को गुमराह कर रहा है। ये दोनों बहरूपिये सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों सिक्के के दो पहलू हैं जो पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर देना चाहते। तो गेम बिगड़ गया आपका? अरे सोफिया गेम जी बिगड़ गया क्या? बात बताएं, सोफिया जी बात बताएं मुझे। अगर रीमा जी डर नहीं लग रहा, बात सुनिए तो आप उनकी को आप देखिए आपने किस तरीके से उनके सारे प्रवक्ता का टैग लगा के आइए, बड़ी तकलीफ आप देखिए आपने कैसे शुभेंदु अधिकारी सारे पोस्टर फाड़ के क्या किया सुनाइए राम जी के ऊपर, सारे पोस्टर फाड़ चैलेंज कर रही हूँ, ठाकुर के जरा दो लाइन कथा सुना दीजिए राम जी के ऊपर। बॉयकॉट बीजेपी, अगर आपको डर नहीं लग रहा, राम जी के बारे में नहीं सुनना होगा। बीजेपी से डर नहीं लग रहा। मेरे बहुत से सनातनी दोस्त हैं, बहुत से सनातनी लोग हैं जिनके साथ रोज उठना बैठना है हमारा। राम जी की कथा मुसलमान होकर भी सुनते हैं। आप भाजपा वालों से राम जी के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है हमें। अरे प्लीज, ये हुमायूं कबीर और अधिकारी दोनों बहरूपिया अरे अनादर करते हो राम जी का, करना चाहते हैं। राम जी का अनादर करते हो आप लोग। कौन मानते हैं आपने? आप मानती है श्री राम जी है? आप मानती है कि श्री राम जी है? आप बताइए मुझे, आप अनादर नहीं करते, आप मानती है श्री राम जी है? कितनी बड़ी सनातनी है वो तो दिख रहा है। आप मानती है कि श्री राम जी है? भाषा शैली जवाब दीजिए। आप उनका अनादर नहीं करती, आदर महिलाओं की महिला का आदर करना नहीं आता। भगवान श्री राम है कि नहीं, इसका तो सोफिया जी जवाब दे दीजिए। कहाँ की बात कहाँ नहीं कर रही है? अरे इसमें महिला का एंगल क्या है? नाम मत लीजिए, इन्होंने क्या महिला वाला एंगल तो कोई है ही नहीं इसमें। पायल भयाना जी अपनी बात कर रहे हैं। अब ये पटर पटर करने नहीं आई हूँ यहाँ पर। अरे महिलाओं का आदर करना सीखो। पायल सोफिया खान जी, क्या महिलाओं का आदर? अरे आरजी हॉस्पिटल में क्या हुआ था? महिलाओं का आदर करना आप हमें वहाँ क्या होता है? संदेश खाली में क्या हुआ था? संदेश खाली में किसी औरतों का रेप हुआ है, हमें मत सिखाइएगा औरतों का आदर कैसे होता है। आप सीखिए औरतों का आदर करना, हमें आता है, हमें आता है। अच्छा ठीक है, पॉइंट पर आते हैं। रेप हो रहे, ओके पॉइंट पर आते हैं। एक सेकंड, अच्छा हो गया। एक मिनट, लड़िए मत। सोफिया खान जी एक लाइन बताइए, क्या हुमायूं कबीर और ओवैसी ने आपका गेम बिगाड़ दिया है? सीधा जवाब दीजिए ना। सोफिया जी पॉइंट पर आते हैं। हमारे लिए हुमायूं कबीर को सब लोग जानते हैं, वो भाजपा के प्लान भी है। तो जो लोग भाजपा को वोट नहीं करेंगे वो हुमायूं कबीर और ओवैसी को भी नहीं करेंगे। यहाँ हुमायूं कबीर हमारे साथ था ही नहीं, हमारे लिए हुमायूं कबीर और ओवैसी है ही नहीं। वो क्या गेम बजाएंगे? यहाँ पर सैकड़ों लोग इंडिपेंडेंट होते हैं और अरे
कीजिए, बाकी सबकी आवाज म्यूट कीजिए। मुझे बोलने का मेरा टाइम है, मैं चुप सौरभ रहो। सिकदर। सेशन पे मैं क्यों चुप रहो, तुम चुप रहो। ओके ओके ओके, प्लीज प्लीज ये सब मत कीजिए, प्लीज 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 म्यूट कीजिए दोनों को। ये क्या है, ऐसे नहीं लड़ाई करनी है चैनल पर, नहीं इस तरह से नहीं लड़ाई करनी है चैनल पर। सौरभ सिकदर जी जवाब देंगे। रीमा जी देखिए, पहले हुमायूं कबीर के बाद बार बार ये लोग कर रहे हैं, तो इनका पीड़ा समझ सकता हूँ। जो हुमायूं कबीर, इनका ये जो एजेंडा है ममता बनर्जी का 35% वाला वोट बैंक का मैनेज करने का, इसका एक अहम हिस्सा था। अभी क्या है कि वो भी अपने आप को यूज समझा है, उसका शोषण किया गया है, उसका यूज किया गया है, तो आज वो एक बहुत बड़े संख्या में लोगों को लेके आज वो सरकार का विरोध कर रहा है। तो डेढ़ तो वहीं से होगा ना, जो उनका बैंक है। और दूसरा है शुभेंदु अधिकारी जी, जिस हिसाब से आज बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जो एक चेहरा, एक्सेप्टेड फेस बन गया है, तो शुभेंदु अधिकारी अगर रास्ते से ऐसे चल के भी जाएगा ना, तो उसमें भी टीएमसी वालों लोग कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे। तो हम लोग इसमें यूज टू हो गया है। शुभेंदु अधिकारी को आप बोलते रहिए, वो अपना काम कर रहे हैं और इस बार तृणमूल का विधायक के लिए वो मेन कर रहा है। पवन पटेल फाइनल कमेंट। नहीं, हम तो यही कह रहे हैं कि भाई अपने अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं करना चाहिए, और ना भारतीय जनता पार्टी को धर्म का ठेका बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जितने झूठ बोले थे, मोदी जी ने पहले कुछ बोला था, जितने यू टर्न मोदी जी ने लिए, पहले जीएसटी बढ़ाया घटाया, आपने देखा पहले रुपया पतला होता तो देश की साख गिरती थी, अब रुपया पतला हो रहा तो उसमें मुंह से आवाज नहीं निकल पहुंच जाते हो ना। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की क्या हालत है, उस पर बात नहीं करनी पवन पटेल जी को। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी क्यों बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इस पर नहीं बात करनी। बंगाल चुनाव पर चर्चा है सर, बंगाल चुनाव पर चर्चा हो रही थी, लेकिन आपका कोई वजूद वहां बचा नहीं है, इसलिए आपको बंगाल पर बात नहीं करनी है, आपको पूरे देश पर बात करनी है, बंगाल पर बात नहीं करनी। पायल भयाना फाइनल कमेंट। ओके, चुनाव आयोग को किनारे कर दिया, पायल भयाना जी की आवाज जाएगी सर। फाइनल कमेंट। हाँ, आप एक चीज नोटिस कीजिए, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, रामनवमी पे पत्थर फेंके गए उसकी बात हो रही है, हिंदू का कोई भी त्योहार मनाने नहीं देते वेस्ट बंगाल में, उसकी बात हो रही है, ये करेंगे। यूपी की बात, शुक्र करो अभी अमेरिका, ईरान, इजराइल की बात नहीं कर रहे। कभी भी मुद्दे पे आप देख लीजिए, कोई भी डिबेट देख लीजिए, मैं इतनी डिबेट देखती हूँ, जब भी कांग्रेस वाले आते हैं, आप वाले आते हैं या टीएमसी वाले आते हैं, मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। इनसे बोलो श्री राम के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। आप अनादर कर रहे हो श्री राम का, चाहे वो कांग्रेस हो या टीएमसी हो, उसका फल आपको श्री राम ही देंगे। हम कौन होते हैं बोलने? ठीक है, चलिए वक्त की बाधा है। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में आज जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए वक्त तो हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में वोटर किसके साथ हैं ये तो वोटर ही तय करेंगे। अब इसमें भगवान राम को आप ले आइए या फिर आप ले आइए जय महाकाली को, इस सब से क्या फर्क पड़ने वाला है? जनता काम देखती है और उसी का अंजाम देखेंगे। चलिए 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। टर 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 टर